गलती हुई मालिक हमसे, बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। गलती हो गई? तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। लोकी शो का सीजन 1 खत्म हो चुका है। शॉन्ग-ची को आने में भी टाइम है और ब्लैक विडो भी अभी तक इंडिया के अंदर रिलीज नहीं हुई है। तो अभी इंडिया के अंदर सबसे जल्दी मार्वल का रिलीज होने वाला प्रोजेक्ट है मार्वल्स व्हाट इफ, जो कि एक एनिमेटेड शो होने वाला है जिसके अंदर मार्वल के डिफरेंट सिनेरियोज को कुछ की पॉइंट्स चेंज करके री-इमेजिन किया जाएगा। तो लोकी सीरीज के एपिसोड 5 और एपिसोड 6 से पहले मैंने कुछ फैन थ्योरीज और एक्सपेक्टेशंस वाली वीडियोस बनाई थी। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं मार्वल्स व्हाट इफ शो के लिए भी, जहां आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें व्हाट इफ के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं और हर एपिसोड की स्टोरी लाइन बेसिकली किस प्लॉट को कवर करेगी। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। एपिसोड 1। तो सबसे पहले आने वाले इस एपिसोड की स्टोरी लाइन कवर करेगी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की स्टोरी को, जहां पर उस मूवी के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि स्टीव रोजर्स को सुपर सोल्जर प्रोग्राम के अंदर सिलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया जाता है। और इस एपिसोड के अंदर इसी की पॉइंट को चेंज कर दिया जाने वाला है, जहाँ पर जब स्टीव रोजर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने वाला होगा उससे पहले ही स्टीव रोजर्स काफी ज्यादा हेविली इंजर्ड हो जाएगा, जिस वजह से उसके ऊपर सुपर सोल्जर सीरम का यूज प्रॉपर्ली नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी मेजर साइंटिस्ट मिलकर ये चीज डिसाइड करेंगे कि स्टीव रोजर्स के बाद सबसे ज्यादा कंपैटिबल सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए हो सकती है पैगी कार्टर। और इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर स्टीव रोजर्स सुपर सोल्जर नहीं बनता, बल्कि उसकी जगह पर सुपर सोल्जर बनती है पैगी कार्टर और कैप्टन कार्टर टाइटल को अपहोल्ड करती है। और हाँ, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को एकदम ही नेग्लेक्ट नहीं किया जाने वाला, तो इसी एपिसोड के अंदर हमें ये चीज भी देखने को मिलेगी कि स्टीव रोजर्स सुपर सोल्जर ना बनने की वजह से हावर्ड स्टार्क के बनाए हुए फर्स्ट आयरन मैन सूट को पहनेगा, जिसका नाम होने वाला है हाइड्रा स्टॉम्पर। स्टॉम्पर का मतलब भी बस्टर जैसा ही होता है। एपिसोड 2। तो ये एपिसोड बेस्ड होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी के ऊपर और इस एपिसोड के अंदर हमें मल्टीवर्स का एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है एक इवल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि अपने नॉर्मल सोर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है और वो अपने डायमेंशन से इस डायमेंशन के अंदर ट्रेवल करके आता है पास्ट के अंदर हुई अपनी लव इंटरेस्ट की डेथ को ऑल्टर करने के लिए। एंड सीरियसली इन सभी एपिसोड्स में सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं इसी एपिसोड के लिए हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक मैजिक को यूज करता हुआ नजर आएगा और बेसिकली बिना किसी रुकावट के वो अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करता हुआ नजर आएगा। एपिसोड 3। तो इस एपिसोड की स्टोरी लाइन होने वाली है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली मूवी टाइप की, जहां पर रेवेजर्स की टीम का लीडर यानी कि योंडू पीटर क्विल को किडनैप करने की जगह पर तचाला को किडनैप कर लेता है और इसी वजह से आगे चलकर पीटर क्विल नहीं बल्कि तचाला स्टार लॉर्ड बनते हैं। और इस एपिसोड के अंदर तचाला रेवेजर्स के साथ इंटरगैलेक्टिक मिशंस के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर आगे चलकर शायद यही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का फॉर्मेशन करेंगे। और मे बी व्हाट इफ के अंदर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखने को ही ना मिले, क्योंकि व्हाट इफ के ही एक सीन के अंदर हमने देखा था कि गमोरा के पास एक स्वॉर्ड थी और ये वही स्वॉर्ड थी जो कि थैनोस के पास थी। तो हाँ, अब ये हो सकता है कि सारे गार्डियंस मेंबर एक साथ हमें देखने को मिल जाएं, लेकिन वो टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनेगी या नहीं ये हमें शो के अंदर ही पता चलेगा। और इसके अलावा इस एपिसोड के अंदर हमें लास्ट टाइम चैडविक बोसमैन की आवाज सुनने को मिलेगी, क्योंकि चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद ये वो लास्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें ये इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। तो हाँ, ये एपिसोड कैसा भी हो काफी ज्यादा मेमोरेबल जरूर होगा। एपिसोड 4। तो ये वाला एपिसोड बेस्ड होने वाला है थोर की स्टोरी के ऊपर, थोर द डार्क वर्ल्ड और थोर रैग्नारोक के ऊपर नहीं, लेकिन थोर 1 के ऊपर, जहां पर ओडिन ने थोर को बैनिश कर दिया था अर्थ के ऊपर, जिस वजह से थोर के पास अपना म्योलिर भी नहीं था। और हाँ, थोर 1 मूवी के अंदर हमें थोर की पर्सनैलिटी को उतना ज्यादा एक्सप्लोर करके नहीं दिखाया गया था, लेकिन इसके बाद थोर रैग्नारोक के अंदर थोर का कैरेक्टर हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला था। तो अब यही मान लो कि थोर 1 के अंदर थोर रैग्नारोक वाले थोर को उठाकर रख दिया जाने वाला है, क्योंकि अपने बैनिशमेंट के बाद थोर अर्थ के ऊपर एक इंटरगैलेक्टिक पार्टी रखेगा, जिस वजह से इस थोर को इस एपिसोड के अंदर कहा जाएगा पार्टी थोर। और इस एपिसोड की बेसिक स्टोरी लाइन तो यही होने वाली है कि थोर अपने बैनिशमेंट के बाद अर्थ के ऊपर एक पार्टी रख रहा है। तो थोर की ये पार्टी कैसी रहती है देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एपिसोड 5।
तो एपिसोड 5 की स्टोरी लाइन कवर करेगी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स को, जहां पर मेन फोकस रहने वाला है नताशा रोमानोफ के ऊपर कि सोकोविया के अंदर हुई बैटल के अंदर अल्ट्रॉन के अटैक की वजह से सारे अवेंजर्स मर जाएंगे और उनमें से बचेगी सिर्फ नताशा रोमानोफ। और इस एपिसोड के अंदर बेसिकली नताशा अल्ट्रॉन से भागती हुई ही नजर आएगी और शायद इस एपिसोड के अंदर अल्ट्रॉन अपना एम अचीव भी कर लेगा, जहाँ पर वो पूरे प्लेनेट के ऊपर राज करना चाहता था। और ट्रेलर के अंदर एक सीन के अंदर हमने ये चीज भी देखी थी कि अल्ट्रॉन विजन की बॉडी लेने में कामयाब हो गया था और उसकी बॉडी के ऊपर सभी 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लगे भी हुए थे। तो अकेली नताशा अल्ट्रॉन का मुकाबला कैसे करती है और अपनी सर्वाइवर्स गिल्ड से कैसे निकलती है, क्योंकि बाकी सभी अवेंजर्स तो मर चुके होंगे, ये देखना इस एपिसोड के थ्रिल को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। एपिसोड 6 तो इस एपिसोड की स्टोरी लाइन फॉलो अप करेगी 2012 में आई दी अवेंजर्स मूवी को, जहां पर हमें एक काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट देखने को मिलने वाला है कि 2012 अवेंजर्स मूवी के अंदर हुए इवेंट्स की वजह से थैनोस को ये अंदाजा लग जाता है कि टोनी स्टार्क एक काफी बड़ा थ्रेट है उसके एम को अचीव करने के लिए, और इसीलिए वो अपने सबसे ट्रस्टेबल सोल्जर यानी कि गमोरा को अर्थ के ऊपर भेजती है टोनी स्टार्क के पीछे। और इस एपिसोड के अंदर हमें यही चीज देखने को मिलेगी जहाँ पर थैनोस गमोरा को टोनी स्टार्क के पीछे लगा देगा। और हाँ, इसी एपिसोड के अंदर गमोरा हमें थैनोस की ब्लेड और उसके आर्मर के साथ भी देखने को मिलने वाली है। बस ये थैनोस का आर्मर ना हो, वरना वो क्या पहन रहा होगा। इसके बाद एपिसोड 7 और इस एपिसोड की स्टोरी लाइन फॉलो करेगी आयरन मैन के इवेंट्स को, जहां पर इस एपिसोड के अंदर हमें ये चीज दिखाई जाएगी कि किलमोंगर और टोनी स्टार्क एक ही MIT से ग्रेजुएट हुए थे, लेकिन इसके बाद इन दोनों की लाइफ काफी ज्यादा अलग भी थी, जहां पर किलमोंगर तो अपने राइट्स के लिए अपने ग्रुप्स को बनाकर लड़ता रहा और वहीं टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनियर बन गया। और आगे चलकर इन दोनों की मुलाकात हुई अफगानिस्तान में, जहाँ पर टोनी स्टार्क अपनी मिसाइल्स को बेचने के लिए आया हुआ था। और क्योंकि किलमोंगर ने टोनी स्टार्क की जान बचाई अफगानिस्तान के अंदर, इस वजह से टोनी और किलमोंगर के बीच काफी अच्छी दोस्ती होने वाली है। और यही रीजन बनेगा कि आगे चलकर टोनी किलमोंगर की मदद करेगा वकांडा से लड़ने में अपनी स्टार्क टेक्नोलॉजी का यूज करके। और यार वैसे भी किलमोंगर की बातों से तो हम लोग भी एग्री कर रहे थे, और कैसे वकांडन अपनी टेक्नोलॉजी को खुद तक ही रखना चाहते हैं और बाकी दुनिया को यूज में नहीं लेने देना चाहते, तो शायद टोनी भी उसकी बात से एग्री करेगा और उसकी मदद करेगा वकांडा से भिड़ने में। एपिसोड 8 और ये एपिसोड भी द अवेंजर्स के इवेंट्स को ही फॉलो करता हुआ नजर आएगा, जहां पर टोनी स्टार्क हमें गैलेक्टिक एडवेंचर्स के ऊपर नजर आएगा। और इस व्हाट इफ का की पॉइंट ये होने वाला है कि अगर टोनी स्टार्क 2012 में हुई चित्तौरी आर्मी के साथ बैटल के अंदर उस न्यूक को चित्तौरी आर्मी के मदरशिप के ऊपर मारने के बाद अगर उस पोर्टल के थ्रू वापस अर्थ के ऊपर नहीं आता तो आखिर क्या होता। तो उसी चीज को एक्सप्लोर करते हुए शुरुआत के अंदर तो हमें देखने को मिलेगा कि टोनी स्टार्क कुछ समय के लिए स्पेस के अंदर ही ड्रिफ्ट करता रहेगा, लेकिन उसके बाद वो पहुंचता है प्लेनेट सकार के ऊपर, जिसे हम इससे पहले देख चुके हैं थोर रैग्नारोक मूवी के अंदर। और सकार के ऊपर ग्रैंड मास्टर टोनी स्टार्क को कैसे ट्रीट करते हैं ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर वो टोनी स्टार्क को थोर और हल्क जैसा ट्रीट करेंगे या फिर लोकी जैसा। और सकार के ऊपर अवेलेबल टेक्नोलॉजी की मदद से टोनी स्टार्क और कैसी इन्वेंशंस करता हुआ हमें नजर आएगा, और क्या वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ पर एक ग्लैडिएटर बन जाएगा, या इसके अलावा कोई तीसरी पोस्ट ही संभालेगा। इन सभी सवालों के जवाब तो हमें व्हाट इफ के एपिसोड 8 के अंदर ही पता चलेंगे। और इसके अलावा इस एपिसोड के अंदर हमें वैल्क्री भी नजर आने वाली है। एपिसोड 9 एंड एपिसोड 10 तो इन एपिसोड के प्लॉट पॉइंट्स को लेकर अभी तक तो कोई लीक्स नहीं आए हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा ट्रेलर्स के अंदर कुछ ऐसी क्लिप्स हमें देखने को मिली थी जो कि एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 तक हमें नहीं देखने को मिली, जैसे कि हावर्ड द डक, अवेंजर्स का टीम अप और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का टीम अप। तो शायद ये सब चीजें हमें एपिसोड 9 और एपिसोड 10 के अंदर देखने को मिल जाएं। आपको क्या लगता है कि एपिसोड 9 और 10 के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिल सकती है? नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी फैन थ्योरीज जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का, देखते हैं कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। और लोकी के सीजन 2 से हम क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो और कुछ रैंडम देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.